एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ आपसे। अगर आपका कोई एक दोस्त दोस्त भी ना हो, कोई क्लासमेट रहा हो, कई सालों के बाद अगर वो आपसे एक फ़ोन कॉल करता है और अचानक से आपसे पूछता है, पूछता नहीं है, आपसे सीधे कुछ पैसों की डिमांड करता है, आप क्या करोगे? परसों मेरे साथ यही एक इंसिडेंट हुआ। मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था 2018 में। वहाँ पर एक लड़की थी, मेरी दोस्त तो नहीं कहूँगा, क्लासमेट थी, कभी-कभी कॉलेज आता था तो उनसे मिलता था। उनकी शादी-वादी हो चुकी है। 2018 से लेकर के 2024 तक का ये जो टाइम पीरियड रहा, मतलब 6 साल ऑलमोस्ट, इसमें हमारी मुश्किल से 2 या 3 बार बात हुई होगी। इस बीच-बीच में कभी-कभी वही कॉल कर देती थी, अपडेट देती थी कि देखो संदीप ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। नाउ शी इज़ पोस्टेड समवेयर इन बिहार और वो कांस्टेबल की जॉब कर रही है, अर्निंग मोर देन 40,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है? शी वाज़ हैविंग अ बॉयफ्रेंड जिससे उसने रिसेंटली शादी कर ली। जब मैंने उससे पूछा शादी हुई तुम्हारी? तो वो रीज़न देने लगी कि यार संदीप पता नहीं मैंने किसको बुलाया, किसको नहीं बुलाया। मैं समझ गया रीज़न समझा रही है कि तुमको नहीं बुला पाई मैं समथिंग समथिंग। फिर कुछ देर के बाद हाँ, तो उसका हस्बैंड जो है ही इज़ ऑल्सो अर्निंग मीन्स ही इज़ पोस्ट वो है जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है, सीआरपीएफ में है, उसकी भी सैलरी मान लेते हैं 30 से 40,000 रुपीज़। मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ मिल करके दे आर टुगेदर अर्निंग अराउंड 70 टू 80,000 रुपीज़। कहती क्या है बंदी कि संदीप तुम सोचोगे कि मैंने तुम्हें कॉल किया तो वो भी पैसे मांगने के लिए। यार संदीप मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। यार दिमाग खटक गया यार। देखो ज़रूरत थी, उससे फ़र्क नहीं पड़ा मुझे, लेकिन यार हस्बैंड वाइफ दोनों मिल के कमा रहे हो 70 to 80,000 रुपीज़, स्टिल यू आर आस्किंग फॉर मी फ्रॉम मी 5,000। मैंने सेम सवाल पूछा इससे कि क्या बोल रही हो यार, दोनों लोग मिल के कमा रही हो। बोली मैं अपने हस्बैंड से पैसे नहीं लेती, मैं अपने पैसे अपने मायके वालों पे खर्च करती हूँ, तो इसलिए मैं उसके पैसे भी नहीं मांगती। तो फिर मैंने पूछा पैसे चाहिए क्यों? तो बोली मेरी मम्मी को हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो हम बोले कि यार तुम्हारी सैलरी भी तो आती होगी। तो बोली मैंने लोन लेकर के शादी करी थी, पेरेंट्स पे बिल्कुल बर्डन नहीं बनी, इसलिए मुझे पैसे चाहिए। बोले यार इस मौके पे तुम मुझसे मांग रही हो जो कि एक अननोन आदमी, ऐसा मैंने उससे कहा नहीं लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था, वो तो तुम्हारा हस्बैंड है। ऐसा कैसे हस्बैंड है यार जिसे तुम मांग नहीं पा रही हो, या फिर तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। तो भाई साहब मैंने तो स्टार्टिंग में मैं चुप हो गया फ़ोन पे। तो ही सी सैड कि संदीप चुप क्यों हो रहे हो यार, मुझे ज़रूरत है। तो मैंने कहा यार नहीं दे पाऊँगा इतना, बोला ऐसे मत बोलो संदीप, एटलीस्ट मुझे 2,000 दे दो। मुझसे मना नहीं किया गया मेरे भाई, अल्टीमेटली फिर मैंने कहा देखो 2,000 तो नहीं दे पाऊँगा, मैं 1,000 रुपये दे दूँगा। और मैंने दे दिया। देने को तो दे दिया, फ़ोन भी कट गया। अब देखो पैसे मिलते हैं नहीं कि मिलते हैं, लेकिन मेरा मन ना मुझे कहीं न कहीं गाली दे रहा है कि तूने बेवकूफ़ी की। एक तरह से अच्छा भी लग रहा है कि चलो उसकी मम्मी का नाम लिया, इलाज का तो मैंने दे दिया, लेकिन कहीं न कहीं लग रहा है मैं बेवकूफ़ तो नहीं बन गया। मैंने आस-पास अपने लोगों से पूछा, कुछ लोगों से, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, ये होता है। जनरली ये होता है कि लोग कॉल करके पैसे माँग लेते हैं। तो तूने अच्छे कॉज़ के लिए दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी दे सकता था तू। मुझे नहीं पता भाई, अगर बेवकूफ़ बन गया तो मुझे बताओ, और नहीं बना तो भी बताओ। टेल मी व्हाट शुड आई हैव डन? क्या करना चाहिए था मुझे?